कादर खान एक स्कूल टीचर, एक ड्रामा टीचर, एक जबरदस्त हिदायतकार, एक बेहतरीन लेखक, एक बहुत अच्छे अदाकार। 1960 से 1970 का वो ज़माना जब कादर खान हिंदुस्तानी थिएटर को अपने खूबसूरत ड्रामों की रोशनी से जगमगाने का काम कर रहे थे। कादर खान के ड्रामों का वैसे ही क्रेज था जैसा उनकी फिल्मों का। भूख कश्मीर को बंगाल बना देती है, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, अगर यही रफ्तार रही तो देख ली दुनिया तेरी, जेब कतरा, लोकल ट्रेन। ये वो ड्रामे हैं जो उनकी टाइमिंग, उनकी राइटिंग, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी दानिशमंदी और उनकी कलम पर गिरफ्त को जाहिर करते हैं। उन ड्रामों की थीम गुजरे हुए कल की नहीं बल्कि इस दौर की और आने वाले दौर की भी है। कादर खान ने अपने ड्रामों का कैनवस इतना फैला दिया है कि उसे हर जमाने में सराहा जाएगा और उन ड्रामों से नई नस्लें सीखेंगी। ये वो ड्रामे हैं कि अगर इन्हें कोई नौसिखिया अदाकार ठीक से कर ले तो उसे अदाकारी की बारीकियां समझ में आने लगेंगी। कादर खान के ड्रामों को अगर उसी के स्टाइल में किया जाए तो दर्शकों पर अपना असर छोड़ता है। इसलिए हिदायतकार को कादर खान की हिदायत का तरीका भी सीखना लाजिम होता है। कादर खान ने स्टेज पर मैकेनिकल मूवमेंट्स की बुनियाद रखी जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। उनके सारे ड्रामे तंज मज़ाह, कटाक्ष और सटायर से भरपूर हैं। उनका नाटक अगर यही रफ्तार रही तो बढ़ती हुई आबादी, महंगाई, राजनीति की उथल पुथल को दर्शाता है। तो ड्रामा भूख कश्मीर को बंगाल बना देती है गरीब जनता की 2 जून की रोटी की गुहार लगाता है। हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे नेताओं के घपलों की तस्वीर पेश करता है तो बड़ी देर की मेहरबान आते आते सरकारी दफ्तरों की बेहिसी का रोना रोता है। उनका ड्रामा लोकल ट्रेन मुंबई शहर की दास्तान सुनाता है कि लोकल ट्रेन में सफ़र करने वाले मुंबई कर किन दिक्कतों से अपने दफ्तर पहुंचते हैं, फिर वापस अपने घर आते हैं, क्या हालात है, वो कैसे जी रहे हैं। उनका फुल लेंथ प्ले ताश के पत्ते भी एक बेहद कामयाब ड्रामा रहा। ताश के पत्ते गुजराती ड्रामा पत्तानी जोड़ से
इंस्पायर होकर तैयार किया गया था। पत्तानी जोड़ के गुजराती में 10,000 शोज हुए थे। कादर खान ने ड्रामे कम लिखे हैं, लेकिन जितने भी लिखे हैं वो सब लाफानी हैं। उनकी बुनियादी तालीम एक म्युनिसिपल स्कूल में हुई। फिर उन्होंने इस्माइल यूसुफ कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज में तालीम हासिल की और तालीम हासिल करके वहाँ पर ही नौकरी कर ली। साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज का मंच उनका ओढ़ना बिछौना था। नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते। एक दौर था कि साबु सिद्दीक का एनुअल डे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आती थी। लोग साबु सिद्दीक के एनुअल डे का इंतजार करते। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 में काबुल, अफगानिस्तान में हुआ। उनका परिवार मुंबई आ गया और कमाटीपुरा मुंबई में रहने लगा। ड्रामा ताश के पत्ते को फिल्म कॉमेडियन आगा ने देखा और उन्होंने दिलीप कुमार से उनकी तारीफ की। उस वक्त दिलीप कुमार की 2 फिल्में फ्लोर पर थीं, बैराग और सगीना। उन दोनों फिल्मों में दिलीप साहब ने उन्हें कास्ट किया। उनको असल कामयाबी तब मिली जब उनका सुपरहिट ड्रामा लोकल ट्रेन एक ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में हुआ। उस मुकाबले के जज थे राइटर राजेंद्र सिंह बेदी। उन्होंने उस ड्रामे को बेहद पसंद किया। ड्रामे को बेस्ट प्ले की ट्रॉफी मिली। ड्रामे के एक्टर मुश्ताक मर्चेंट को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला और कादर खान ठहराए गए बेस्ट राइटर और बेस्ट डायरेक्टर। बेदी साहब ने अपने बेटे नरेंद्र बेदी को कहा कि वो अपनी फिल्म जवानी दीवानी में कादर खान से कुछ सीन लिखवाएं। उस फिल्म को डॉक्टर राही मासूम रजा लिख रहे थे। इसके बावजूद कादर खान से चंद सीन लिखवाए गए और वो सारे सीन नरेंद्र बेदी को बेहद पसंद आए। उन्हें शूट किया गया। दर्शकों ने भी उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर उन्हें हबीब नडियाडवाला ने मनमोहन देसाई से मिलवाया। मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्म रोटी के लिए उनसे एक सीन लिखने को कहा और यह भी कहा कि वो अगर चाहें तो कल लिख कर ले आए। कादर खान ने कहा कि नहीं, मैं उस सीन को यहीं बैठकर लिखूंगा और चंद ही मिनटों में उन्होंने वो सीन तैयार कर दिया। कादर खान का चर्चा हर तरफ होने लगा। धीरे धीरे कादर खान एक डायलॉग राइटर की हैसियत से फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने लगे। उनके डायलॉग्स में मजा भी था, सटायर भी था, सरकाज़म भी था, दमखम भी था और लोच भी थी। रोटी फिल्म के प्रोड्यूसर और हीरो राजेश खन्ना थे और डायरेक्टर मनमोहन देसाई। उस फिल्म के लिए उन्हें उस वक्त 1,20,000 रुपए मिले। ढाई से अधिक फिल्में लिखने वाले कादर खान के अंदर का कलाकार बेचैन था कुछ करने के लिए। उन्हें छोटे मोटे किरदार मिल रहे थे, लेकिन फिल्म अदालत में उन्हें मेजर किरदार मिला। उनके सामने अमिताभ बच्चन थे। फिल्म के पोस्टर्स पर उनकी भी तस्वीर लगी। लोग उनको पहचानने लगे और उस वक्त उन्होंने साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज से रिजाइन किया और मुकम्मल तौर पर राइटिंग और एक्टिंग पर कंसंट्रेट करने लगे।
उन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र, फिरोज खान, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, गोविंदा, कॉमेडियन असरानी, शक्ति कपूर, जॉनी लीवर, विलन अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा और अनुपम खेर जैसे अदाकारों के साथ काम किया और खूब दाद तहसीन हासिल की। कॉमेडी में उन्होंने शुरुआत की फिल्म हिम्मत वाला से। उस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग भी की थी और उसके डायलॉग भी लिखे थे। फिर तो उनके पास कॉमेडी फिल्मों की भरमार लग गई। कादर खान ने अपनी पहचान एक वर्सटाइल एक्टर के तौर पर करवाई थी। उन्होंने विलन के किरदार भी अदा किए, कॉमेडी भी की और इमोशनल किरदार भी किए। कादर खान एक तरफ तो मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और नरेंद्र बेदी जैसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे थे और दूसरी तरफ वो मद्रास की फिल्मों में भी छाए रहे। द हिंदू अखबार उनके बारे में लिखता है कि न सिर्फ उन फिल्मों के मकालमों को उन्होंने हिंदी में पेश किया, बल्कि उन्होंने डायलॉग्स में अपना रंग भी मिला दिया। उन्होंने के रविशंकर की कई फिल्मों के डायलॉग लिखे और वो तमाम की तमाम फिल्में बेहद कामयाब रहीं। Kader Khan sir, Kader Bhai, such a prolific writer of his times, extremely powerful with his pen, and as a performer too. He was one of the, I think, finest actors who did multiple roles. और उनकी प्रेरणा की वजह से मुझे एक शक्ति मिली कि मैं एक डायरेक्टर बनने की कोशिश करूं, क्योंकि उनको हमेशा विश्वास था, जो व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट, कि हमेशा कहते थे कि यू विल बिकम अ गुड डायरेक्टर. ही हैड सो मच ऑफ फेथ इन मी ऑल्सो, एंड आई थिंक वी मिस Kader sir as a writer, with his wit, with his humor, and also emotion, everything. He was an all-round writer. आज 31 दिसंबर को मरहूम कादर साहब की सेकेंड एनिवर्सरी है। उसके लिए मैं कुछ भी कहूँ तो बहुत ही कम है, ज़्यादा भी कहूँ तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि कादर भाई एक हमारी इंडस्ट्री के लिए हिस्ट्री बन गए। कादर भाई ने जो लिखा वो कहानियाँ मतलब आज भी लोगों को याद है। उनका काम एज ए आर्टिस्ट भी लोग हमेशा उनको याद रखेंगे। मतलब राइटिंग क्या है ये, मतलब उस जमाने से जो चला आ रहा था वो आज वो राइटिंग ढूंढना पड़ता है। उस टाइम पे पता चलता था कि कादर भाई ने लिखी हुई। तो कादर भाई के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन हमारी बहुत अच्छे रिलेशन थे। एक फिल्म हमारे साथ मेरे करने वाले थे, लेकिन वो डेट की वजह से नहीं हो पाए। लेकिन मैं नहीं, हमारी पूरी इंडस्ट्री उनको हमेशा याद करेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारी इंडस्ट्री रहेगी, कादर भाई का नाम हमेशा लोगों के ज़बान पे रहेगा। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। जिस तरह से आज हम उनकी याद कर रहे हैं, उससे बड़ी मतलब और क्या बात हो सकती है। लोग हमेशा उनको याद करेंगे और हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे, उनकी राइटिंग और उनकी एक्टिंग। खुदा हाफिज़। पाक दिल ज़हन रसा, नूर कलम पर कादर, हर अदा ज़हन दिल पे छोड़े असर। जैसे इंसान की सोचों का वो दाना माहिर, फ़लसफ़े इश्क़ के बढ़ते हैं सलीक़े से, मगर उसका मकसूद फ़कत ओजे ओजे इंसानी। उसका अंदाज था संजीदा कभी खुश पैकर, कितने चेहरों का संवारा है मुक़द्दर उसने। खाक थे खाक मगर आसमां छूने लगे, अपने हाथों से तराशे हैं सिकंदर उसने। फिक्र के साथ रहा उसका कलम से रिश्ता, लोग दोहराते हैं अब तक मकाल में उसके।
उसके अल्फाज का शोलों से, इल्म से रिश्ता, इश्क थिएटर से, मगर पर्दे सीमी पे बहार, वो कि कादर उसे हर हाल में गुजरना था। मंजिलें जिसको तरसती वो ऐसा राह गुजर, वो मुअल्लिम वो लिए मकसद हयात जिया, नक्श वो छोड़े जो कभी न मिटे, मुख्तसर ही पे कायनात जिया। हम दुआगो हैं याद आता रहे, हाँ वो चेहरा वो शफकतों का अमीन, अज़्म व हिम्मत यूं ही बढ़ाता रहे। हिंदुस्तानी स्टेज और फिल्मों का ये चमकता सितारा 2018 में अपने आखिरी सफ़र की तरफ रवाना हो गया। जब ये खबर मुंबई में मिली कि कादर खान नहीं रहे, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक शोक का माहौल छा गया। आइडिया मुंबई ने उनके लिए कंडोलेंस मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें फिल्म जगत और थिएटर के काफ़ी लोगों ने शिरकत की। हम आइडिया जेनेटिक स्टूडियो की ओर से उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि।